बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से रंगीन गांव में अंकु नाम का नटखट लेकिन दिल का बहुत अच्छा कार्टून रहता था। अंकु दिखने में छोटा था, लेकिन उसकी हिम्मत और समझदारी बहुत बड़ी थी। उसकी उसे हर किसी से अलग बनाते थे। यह उसे ऐसी बातें दिखा देता था जो आम लोग घने नहीं देख जंगलों के पाते बीच थे। बसे नंदपुर गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। इस गांव की सबसे डरावनी बात थी कि सूर्यास्त के बाद यहाँ कोई बाहर नहीं निकलता था। कहा जाता था कि गांव के बाहर एक पुराना कुआं है, जहाँ एक भूतनी का साया है। जो भी उस कुएं के पास जाता वह गायब हो जाता था। गांव के लोग इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन रवि, सुमित और अंजलि जैसे जिज्ञासु बच्चों को इस रहस्य को सुलझाने का शौक था। तीनों दोस्त बचपन से ही साथ थे और उन्हें रोमांचक कहानियों की सच्चाई जानने में मजा आता था। एक दिन तीनों ने तय किया कि वे रात में कुएं के पास जाकर देखेंगे कि वहां असल में क्या है। वे अपने साथ एक टॉर्च, कैमरा और एक लाठी लेकर निकले। घने पेड़ों से घिरी पगडंडी पर चलते हुए उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो वहां उन्हें एक सफेद साया नजर आया। वह हवा में तैरता हुआ उनकी तरफ बढ़ने लगा। तीनों की सांसें अटक गईं। रवि ने घबराकर कैमरा निकाला और फोटो खींचने लगा। तभी अचानक वह साया जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा। हम सच जानना चाहते हैं, तुम कौन हो? तभी हवा में तैरता वह सफेद साया अचानक हिलने डुलने लगा और जमीन पर गिर पड़ा। रोशनी पड़ते ही पता चला कि वह कोई भूत नहीं, बल्कि गांव के ही एक बुजुर्ग रमेश काका थे, जो एक सफेद कपड़ा ओढ़कर लोगों को डराते थे। रवि ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे थे? रमेश काका उदास होकर बोले, इस गांव के लोगों ने इस कुएं को छोड़ दिया, लेकिन यह कुआं कभी गांव की जीवन रेखा था। मैं चाहता था कि लोग इसे याद रखें, इसलिए मैंने भूत की कहानी गढ़ दी ताकि कोई इस जगह को न भूले। तीनों दोस्तों ने रमेश काका को समझाया कि डराने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगली सुबह उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और पूरी कहानी सुनाई। सब यह सुनकर हैरान रह गए और कुएं की सफाई करने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद कुआं फिर से साफ हो गया और गांव में उसकी पानी की आपूर्ति शुरू हो गई। लोगों ने रमेश काका को उनकी नीयत के लिए माफ कर दिया और उनका धन्यवाद किया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि डर की कोई असली ताकत नहीं होती, यह बस हमारे मन का वहम होता है। सच्चाई का सामना करने से हर डर दूर हो सकता है। सोनू डरने की बजाय मजे से बाहर झांकता रहा। कुछ देर बाद बस धीरे धीरे वास्तविक दुनिया में उतर गई और सोनू अपने घर पहुंच गया। उसने चुड़ाली को विदा करते हुए जा रहा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। वह बोला, माँ, मैं चुड़ैल देखकर डर जाता हूँ। माँ पहले तो हैरान हुई, फिर हंसकर बोली, अरे मेरे बहादुर, फिर किसने कहा कि चुड़ैल हमेशा डरावनी होती है?